कल बच्चा नदी में गिर गया और वो वहां पर डूबते डूबते बचा। तो डूबते डूबते बचा मतलब लगभग डूबने वाला था लेकिन डूबते डूबते बचा। और वहां पे इतनी फिसलन हो रही थी, इतनी स्लिपरी हो रही थी कि हम वहां पर फिसलते फिसलते बचे। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि हम लोग जो है वहां पर मरते मरते बचे, या वह जो है मरता मरता बचा। इतना भयानक से एक्सीडेंट था कि वो मरता मरता बचा। और जो है लड़ाई एकदम से झगड़ा शुरू हो गया और हम वहां से फटाफट से निकले और हम वहां पे पिटते पिटते बचे। यानी कि लगभग पिटने वाले थे लेकिन हम पिटते पिटते बच गए। और वहां पे जो है इतना गंदा वो था कि हम गिरते गिरते बचे। भाई सीढ़ियों में इतनी फिसलन थी या इतना पानी था कि हम गिरते गिरते बचे। अब आप देखिए, डूबते डूबते, फिसलते फिसलते, मरते मरते, पिटते पिटते, गिरते गिरते, इन सेंटेंसेस को बनाते कैसे? ये सेंटेंसेस बहुत कॉमनली हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते नहीं होते, लेकिन हम कभी कभी इनको बनाने में अटक जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आपकी यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी। आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं और ये किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वह डूबते डूबते बचा। अब बच्चा एकदम से नदी में गिर गया, वो डूबते डूबते बचा। तो यहां पर ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, यानी कि जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो बनेगा ऑलमोस्ट, और उसके बाद आ जाएगा यहां पे हमारे वर्ब। ऑलमोस्ट के बाद वर्ब आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। अगर वो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की फॉर्म आएगी, पास्ट का है तो पास्ट की फॉर्म आएगी। तो जैसे वह नदी में गिरा लेकिन डूबते डूबते बच गया, ठीक है ना, जो पास्ट का सेंटेंस हो गया। He fell into the river but almost drowned, तो ये ड्रॉन की सेकंड फॉर्म आ गई। बट ऑलमोस्ट ड्रॉन, बच गया, ये पास्ट का हो गया ना, तो ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड आ गया यहाँ पे कि वह डूबते डूबते बच गया। तो ऑलमोस्ट के बाद वर्ब आता है यहाँ पे, तो ये काम होते होते रह गया। अगर दूसरा इसी तरह से हम बताए तो यहाँ पे ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड बट वॉज सेव्ड, लगभग वो डूब गया था बट उसको बचा लिया गया। तो ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड बट वॉज सेव्ड। अगर किसी ने उसे पकड़ा होता तो वह, अगर किसी ने उसे नहीं पकड़ा होता तो वो डूब जाता। इफ नो वन हैड ग्रैब्ड हिम, अब ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, ग्रैब करना, किसी भी चीज को पकड़ना, तो ही वुड हैव ड्रोन्ड, यानी कि वो डूब जाता। ही वुड हैव ड्रोन्ड। एक और देखते हैं यहाँ पर, फिसलते फिसलते, हम फिसलते फिसलते बचे। भाई वहां पे इतनी स्लिपरी थी, इतना पानी था या इतनी फिसलन थी कि हम जो है फिसलते फिसलते बचे। तो हम फिसलते फिसलते मतलब ऑलमोस्ट स्लिप्ड। अगेन स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, ऑलमोस्ट प्लस वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, फिसलना, तो दैट इज ऑलमोस्ट स्लिप्ड। अगेन जिस तरह का सेंटेंस होगा उस तरीके की वर्ब की फॉर्म आएगी। जैसे फर्श पर बहुत गीला था, हम फिसलते फिसलते बचे, पास्ट की बात हो रही है। तो द फ्लोर वॉज वेट, द फ्लोर वॉज वेरी वेट, मतलब बहुत गीला था। भाई वेट का मतलब हो गया गीला, तो बहुत गीला था। वी ऑलमोस्ट स्लिप्ड, वी ऑलमोस्ट स्लिप्ड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई कि हम फिसलते फिसलते बचे। तो वर्ब ऑलमोस्ट प्लस वर्ब आ गया, तो वी ऑलमोस्ट स्लिप्ड। बारिश में सड़क पर चलते हुए हम फिसलते फिसलते बचे। भाई बारिश में अगर आप सड़क पे चलोगे ना तो वहां पे बहुत फिसलन हो जाती है, पानी पानी होता है सब जगह, तो हम फिसलते फिसलते बचे। तो वी ऑलमोस्ट स्लिप्ड, फिसलते फिसलते बचे। तो वी ऑलमोस्ट स्लिप्ड व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड इन रेन, व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, यानी कि रोड पर चलते हुए, बारिश में रोड पर चलते हुए हम फिसलते फिसलते बचे। तो वी ऑलमोस्ट स्लिप्ड, यानी कि हम फिसलते फिसलते बचे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, वह मरते मरते बचा। भाई एक्सीडेंट इतना टेरेबल था, इतना भयानक था कि वह मरते मरते बचा, बिल्कुल एकदम बाल बाल बच गया। तो दैट इज मरते मरते बचा। तो मरते मरते बचा मतलब ऑलमोस्ट डाइड। तो स्ट्रक्चर वही हो गया आपका, ऑलमोस्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब की, लेकिन वो बच गया ना, पास्ट का बना रहे हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई हमने, ऑलमोस्ट डाइड बट सर्वाइव्ड। कि हादसा बहुत भयानक था, वह मरते मरते बचा। द एक्सीडेंट वॉज टेरेबल, टेरेबल का मतलब हो गया भयानक। द एक्सीडेंट वॉज टेरेबल, ही ऑलमोस्ट डाइड, ऑलमोस्ट डाइड मतलब मरते मरते बचा हो। तो ऑलमोस्ट डाइड, ये बस ध्यान रख लीजिए यार, ऑलमोस्ट प्लस वर्ब लगाना है और क्या है। डॉक्टर ने कहा कि वह मरते मरते बचा है। भाई आप एंड मोमेंट पे ले आए उसको, इसलिए वो मरते मरते बचा। द डॉक्टर सेड दैट ही सर्वाइव्ड बट नियरली डाइड, या ऑलमोस्ट डाइड बोल सकते हो, या फिर नियरली डाइड, यानी कि मरते मरते बचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, हम पिटते पिटते बचे। भाई हम वहां पे गए कल कॉलोनी में और वहां पे एकदम से लड़ाई शुरू हो गई और पुलिस आ गई, हम पिटते पिटते बचे, हम पिटते पिटते बचे। तो वी ऑलमोस्ट गॉट बीटन। अगर ये पास्ट में हो गया तो वही हो गया हमारा, ऑलमोस्ट प्लस वर्ब आ रहा है। ठीक है ना, पिटना, गेट बीटन, पिटने का मतलब हो गया गेट बीटन, तो गेट का सेकंड फॉर्म हो गया गॉट। तो वी ऑलमोस्ट गॉट बीटन। तो मोहल्ले में झगड़ा हुआ था, हम पिटते पिटते बचे। देयर वॉज अ फाइट इन द स्ट्रीट, there was a fight in the street, we almost got bitten,
तो ऑलमोस्ट, फिर ये वर्ब आ गया हमारा, तो दैट इज लगभग पिटते पिटते बचे। देखिए, समय रहते वहां से निकल गए वरना पिट जाते। वी लेफ्ट ऑन टाइम अदरवाइज वी वुड हैव बीन बिटन। ठीक है, समझ आ गया? तो पिटते पिटते बचे, दैट इज ऑलमोस्ट गॉट बिटन। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी काम होते होते ऑलमोस्ट। गिरते गिरते बचे हम, तुम गिरते गिरते, सीढ़ियां जो है ना बड़ी अजीब सी थी यार, एकदम से गिरते गिरते बचे हम लोग। तो यू ऑलमोस्ट फेल बट कॉट योरसेल्फ, लेकिन आपने अपने आप को पकड़ लिया, संभाल लिया मतलब। तो यू ऑलमोस्ट फेल, ये फॉल का सेकेंड फॉर्म हो गया फेल। तो यहाँ पे हमारा वही स्ट्रक्चर हो गया, ऑलमोस्ट प्लस वर्ब, दैट इज, तो ये हमारा सीढ़ियों पर ध्यान से चलो, तुम गिरते गिरते बचे। तो वॉक केयरफुली ऑन द स्टेयर्स, यू ऑलमोस्ट फेल, तुम गिरते गिरते बचे। तो ऑलमोस्ट प्लस वर्ब। सड़क पर पत्थर था, तुम गिरते गिरते बचे। देयर वॉज अ स्टोन ऑन द रोड, यू ऑलमोस्ट फेल, तुम गिरते गिरते बचे। गॉट इट? तो आई होप इट इज क्लियर ना कि मरते मरते, गिरते गिरते, फिसलते फिसलते, ठीक है ना, डूबते डूबते। तो इन सेंटेंसेस को हम ऑलमोस्ट प्लस वर्ब के स्ट्रक्चर से हम लोग बनाते हैं। बहुत सिंपल से सेंटेंसेस है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और इंग्लिश लिंग्वा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंग्लिश लिंग्वा एकेडमी आपके लिए अब अपना ऐप भी लाइव हो चुका है। हमारे ऐप में हमारी लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो गई है, जो कि इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस होती है। अगर आप एंड्रॉइड को यूज करते हैं तो इसको स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आप इसको स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी लाइव क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।